खरदूषण रावण के सौतेले भाई थे, जो समुद्र के इस पार रावण की राक्षसी सेना का नेतृत्व करते थे। उनका राज्य दंडकारण्य के वनों में फैला हुआ था, जिसकी सीमा कौशल प्रदेश से लगती थी। इन्हीं वनों में भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान राक्षसों का वध कर रहे थे। अंत में वे पंचवटी के वनों में आकर रहने लगे, जो उनके प्रदेश की सीमा में आता था। एक दिन इसी वन में शूर्पणखा ने उनको देखा था। वह दोनों भाइयों के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे दोनों ने ठुकरा दिया था। इससे कुपित होकर उसने माता सीता पर आक्रमण कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। इसके बाद वह रोती हुई अपने भाई खर व दूषण के पास गई। अपनी बहन का यह अपमान व स्वयं की सीमा में आए शत्रु का यह साहस देखकर खर ने अपने बलवान राक्षसों को श्रीराम व लक्ष्मण का वध करने के लिए भेजा। तब प्रभु श्रीराम ने अपने एक ही बाण से सभी राक्षसों का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा वापस रोती व बिलखती हुई खरदूषण के पास पहुंची। इसके बाद खरदूषण संपूर्ण सेना के साथ श्रीराम से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। उनकी संपूर्ण राक्षसी सेना से श्रीराम अकेले युद्ध करने आए थे। इसके बाद भगवान श्रीराम ने खरदूषण की सेना पर मोहिनी अस्त्र का वार किया, जिसके बाद उनकी सेना पागलों की भांति आपस में ही लड़ने लगी। सभी को एक दूसरे में राम ही राम दिखाई दे रहे थे, जिस कारण एक एक करके उनके सभी सैनिक मारे गए। जब खरदूषण की पूरी सेना आपस में लड़कर मर गई, तब उनका भगवान श्रीराम से भीषण युद्ध हुआ। भगवान श्रीराम ने उनके सभी अस्त्रों को विफल कर उनकी माया का अंत किया व दोनों का वध कर डाला। उस युद्ध में खरदूषण का एकमात्र सैनिक अकंपन बच पाया था, जो भागकर रावण की नगरी लंका पहुंचा। उसके व शूर्पणखा के द्वारा ही रावण को सब सूचना दी गई व खरदूषण के वध के बारे में बताया गया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।